मुमरा में आए दिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, चाहे गुलाब पार्क मार्केट हो या कौसा कब्रिस्तान या फिर शिमला पार्क। इन ट्रैफिक की समस्या से अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशानी होती है तो वो है मुमरा की सीधी सादी आवाम। किसी ने ये सोचा है कि आखिरकार ये ट्रैफिक होने की वजह क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो गुलाब पार्क मार्केट, जहां अवैध तरीके से जगहों को कब्जा करके कुछ भाई पटेल बनने वाले लोग जो मनपा द्वारा दिए गए पीली पट्टी के अंदर लगने वाले हॉकर्स की लाइन के बाहर जगह जो है वो भाड़े से देते हैं, जिसके कारण आए दिन पीली पट्टी के अंदर बैठने वाले हॉकर्स और बाहर बैठने वाले हॉकर्स के बीच तू मैं होती रहती है और इसी अवैध धंधे के कारण जो है ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर अवैध तरीके से मुमरा में चलने वाली रिक्शा, जिसके चलते पैदल चलने वाले मुसाफिरों को तकलीफ होती है और अवैध रिक्शा इतनी संख्या में है कि मुमरा में अगर देखा जाए तो उन अवैध रिक्शा चालकों के पास ना बैच है ना लाइसेंस है। ऐसे में इन रिक्शा चालकों को रोड पर रिक्शा चलाने की परमिशन किसने दी, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। रमजान के पाक महीने को देखते हुए आज शरद पवार गुट के कलवा मुमरा अध्यक्ष जनाब शमीम खान ने ट्रैफिक डीसीपी विनय कुमार राठौड़ और मनपा आयुक्त बालू पिच्चर को मुमरा बुलाया और उनके साथ मुमरा एमएम गेट से लेकर कौसा शिमला पार्क तक का रोड का जायजा लिया। इस पर ट्रैफिक डीसीपी विनय कुमार राठौड़ ने सर्विस रोड और अवैध पार्किंग पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यहां तक कि मनपा आयुक्त बालू पिच्चर ने भी अपने कार्यकर्ताओं को अवैध धंधा लगाने वाले पर भी कार्रवाई का आदेश दिया है। ये जहाँ पे कम होता है उसके आगे ना, आगे देखिए सब लाइन पकड़ आगे आगे गुलाब पार्क सब आगे आगे अभी हाँ लो मुमरा में विजिट किया है, काफी जगहों पर दौरा भी किया। ट्रैफिक की समस्या को लेकर क्या आपने देखा है यहाँ पर, किस तरह की समस्या? यहाँ पे हमने देखा है कि ट्रैफिक की जो समस्या का मूल कारण दो चीजें हैं। एक, जो ऑटो रिक्शा जो स्टैंड है, इलीगल ऑटो रिक्शा स्टैंड, अनरूली तरीके से कोई उसका तरीका नहीं है, कहीं पे भी ऑटो रिक्शा लगाते हैं, कहीं पे भी पैसेंजर्स को उतार देते हैं, उसकी वजह से। और दूसरा है इंक्रोचमेंट, जो अलग अलग ठेले हैं या दुकानें हैं उनकी वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से, इन दोनों। या और तीसरा है गैराजेस का। इन तीनों के ऊपर अभी इसके आगे सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रोड ये पैसेंजर के लिए, लोगों के लिए, और ये तीनों जो सेवाएं हैं लोगों के लिए। अगर लोगों को तकलीफ होने वाली है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने ऑटो रिक्शा वालों को भी हमने बोला है कि आपने पैसेंजर को तकलीफ देते हुए अगर आप आपकी सर्विस दे रहे थे उसको कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। साथ ही साथ एमसी साहब हमारे साथ में है, जितना भी एनक्रोचमेंट्स होंगे, गलत इलीगल पार्किंग होगी, उनके ऊपर भी इसके आगे सख्त कार्रवाई। आगे से कुछ पॉइंट्स दिए गए, अभी हम और जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स में ट्रैफिक वार्डन और कांस्टेबल को तैनात करने की बात। हाँ, ये बात भी है। जहां जहां हमारे जो लिमिटेड जो स्ट्रेंथ है उसमें हम प्रायोरिटी से हम पीक टाइम पे हर जगह लगाने की कोशिश करेंगे। जहां जहां पॉसिबल है वहां 2 कर्मचारी, 2 कांस्टेबल रहेंगे, एक या फिर वार्डन, ये तीनों की मदद से हम सारे जगहों पे खास करके पीक टाइम पे हम कार्रवाई। सर हर साल मीटिंग होती है रमजान की और उसमें एक नीति बनती है और सब तरीके से होगा, मगर वो सिर्फ बातें ही रह जाती है,
दिखाई कुछ भी नहीं देता। अभी ठीक है, इस साल आप आए हैं मैं हर और साल की आपसे तरह नहीं मेरा एक बोलूंगा। सवाल है सर, आप आए हैं, इतना बड़ा ये मुमरा कौसा जो रोड है, इसमें कहीं सिग्नल नहीं है, आपने ये भी देखा होगा। और इसमें सबसे बड़ी तकलीफ अभी इस टाइम पे ये है, पार्किंग जोन और बिना पार्किंग जोन, ये लफड़े भी है। और इसके अलावा आज तक यहाँ से वहां तक कोई कर्मचारी खड़ा नहीं होता है। आपने रेलवे स्टेशन के पास का हाल तो देखा ही होगा, तो उधर भी ये मसला होता है। आपका सवाल क्या है? सर मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, मेरे सवाल में ही आपको जवाब भी मिल रहा है और आप भी जवाब दे सकते हैं। तो आपके जो वहाँ आरटीओ जो ऑफिसर्स है वो खड़े नहीं होते, कांस्टेबल भी खड़े नहीं होते, वो लिमिटेड टाइम पे जाते, सिर्फ फोटो मारते, 15-20 रिक्शा को और निकल जाते। तो मेन वो भी तकलीफ है। और दूसरा तकलीफ आपका बस स्टैंड एकदम रोड पे आ चुका है, उसकी भी लाइन लगी रहती है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। सिग्नल का है, सिग्नल हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ बैठ के तय करना पड़ेगा। 2-3 चीजें होती है। सिग्नल आपको चाहे और लगा दिया ऐसा नहीं होता है। सिग्नल की फिजिबिलिटी है नहीं है, वो सारा एक स्टडी होता है, उसके बाद लगाया जाता है। कई बार हमने देखा है कि जल्दबाजी में हम लगा देते हैं और फिर बाद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सिग्नल का हमको, क्योंकि उसका खर्चा होता है, ऐसा नहीं है कि सिग्नल डिवाइडर लगा उसकी काफी मीटिंग हुई और अभी सर्वे भी हुआ था। मुझे बोलने, इसलिए हम टीएमसी के साथ बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अगर जहां पॉसिबल है, जहां फिजिबल है, वहां सिग्नल लगाएंगे। रहा सवाल कॉन्स्टेबल्स का या तैनाती का, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट सब पॉइंट पे जा रहे हैं और जहां प्रायोरिटी रहनी चाहिए वहां 100% कर्मचारी इसके बाद रहेंगे। तीसरा, आपने बोला कि ये हर साल मीटिंग होती है, इसका कुछ होता नहीं है। पिछले साल का मैं नहीं बोलना चाहूंगा, पर मैं अब आया हूं, तो मैं ये मेरी रेगुलर विजिट रहेगी। हर 15 दिन में, महीने में मेरी एक विजिट हमेशा रहती रहेगी, वो आप देखते रहेंगे। 16 मार्च को राहुल गांधी आ रहे, कैसे बंदोबस्त रहेगा? उसका अभी बंदोबस्त की मीटिंग हमने लगाई है। हर जगह ट्रैफिक का डायवर्सन का नोटिफिकेशन निकलेगा। जी हाँ, जब एक कोई बड़ा नेता आता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं और सिक्योरिटी वाइज हमको वो निर्णय लेना पड़ता है, कई बार डायवर्सन करना पड़ता है। तो वो अभी निर्णय आज, अभी तक ऑफिशियल प्रोग्राम, अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं आया है, इसलिए हम नोटिफिकेशन नहीं निकाल। सर सबसे बड़ा जब मुद्दा तक पार्किंग जोन का है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आएगा, तब तक वो नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता है। जब जैसे ही आएगा, कल तक मेरे ख्याल से वो नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा। पार्किंग जोन का मुद्दा है सर सबसे बड़ा। पार्किंग जोन, हाँ, लीगल और लीगल पार्किंग जोन टीएमसी का ये आता है, और जो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती है उसके ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी। सर एक सवाल है, मेरी वाइफ थी 2 तारीख को, इंडिविजुअल अगर जो है तो ग्रीवेंस सेल अपने पास है। नहीं सर, हमारी एनसी वो नहीं दी गई, एफआईआर नहीं दी गई है, और हमारी औरत को और बच्चे को 20-22 लोग ने मिलके मारे। वो पुलिस स्टेशन में मैं कह रहा था पुलिस चौकी का। आप आगे गुलाब पार्क सब आगे अभी कोई भी ला करके गलत तरीके का वहाँ पे बाइक पार्क कर देगा, तो उसके ऊपर जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, आरटीओ के लोग भी कल से शहर में राउंड अप पे रहेंगे शहर को लेकर के। और यहाँ के जो रिक्शा यूनियन के लोग हैं उनसे भी विनती की गई है। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि टोटल मुमरा में एम गेट, उसके बाद में हिंदल रोड, उसके बाद में नसीम बाग की गली, दरगाह रोड, उसके बाद गुलाब पार्क, उसके बाद में किस्मत कॉलोनी, उसके बाद में तनवर नगर, उसके बाद में कादर पैलेस, चांद नगर, अलमास कॉलोनी, और आगे आते हुए शिमला पार्क का जो तालाब पाली का इलाका है, फिर आगे आते हुए एमएमवे अपना ये मित्तल रोड, और उसके बाद वाई जंक्शन। यहाँ पे टोटल जो भी 8 पॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल लगाए जाएंगे। शाम 5 to 7 इसमें लगाए जाएंगे। ऐसा डीसीपी साहब ने आपके माध्यम से भी कहा है भाई। और उसके अलावा भी वहां पे सुबह से लेकर शाम तक उनके ड्यूटी के हिसाब से वहां के कांस्टेबल डॉक्टर साहब तैनात रहेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने उनसे मांग किया है। मैं अपनी आवाम से भी कहना चाहता हूँ, रात के समय भी 7 बजे बात ये हुई है कि जो उनके एक कांस्टेबल हर नाके पे, टोटल हर नाके पे उनके एक कांस्टेबल खड़े रहेंगे। देखिए मुमरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ साथ में जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, आज हम जब चल रहे थे इस्लामुद्दीन भाई, तो हमें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब बहुत पूरा खाली है, क्योंकि आज वहाँ पे एमसी साहब भी थे, आज वहाँ पे उनके
ट्रैफिक इंचार्ज भी थे। तो इस तरीके से जो तमाम लोग हैं, मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि आप एक एएमसी है, मतलब असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है आप बालू मीटर साहब, आपके पास पेन है। अगर कोई आपकी जबान से नहीं समझता है तो उसे पेन से समझा दीजिए। पेन मतलब कानून, आप कानून से समझा दीजिए उसको, कानून की भाषा समझेंगे वो जो हॉकर्स के लोग हैं। और अपने आप को बहुत सारे लोग यहाँ पटेल बन गए, बोले मैं तो हॉकर्स का प्रेसिडेंट हो गया, मैं हॉकर्स यूनियन का यो हो गया। अरे भाई ठीक है, आप हॉकर्स यूनियन के जिम्मेदार हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पीला पट्टा है उसके आगे आप दुकान मत लगाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि किसी की दुकान के लाके सामने हॉकर्स को मत बिठाओ। अगर किसी की कोई दुकान है ऐसा मत करो। इन तरीके से अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टी ने दिया है या किसी नेता ने दिया है या हमारे में से कोई साथी हमारा हो, तो उसका ये फर्ज बनता है, इखलाकी फरीजा बनता है कि आप इन चीजों को ध्यान दो। पीले पट्टे के बाहर अगर हॉकर्स बैठेंगे तो शमीम खान अपने साथियों के साथ एएमसी साहब को लेकर के जगह पे खड़ा मिलेगा। आपके माध्यम से एकदम साफ कहना चाहता हूं मैं, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मत समझे, फिर कानून जिंदा उसके लिए। ये सर्विस रोड पीछे है, उसमें भी कब्जा होगा। सर्विस रोड को लेकर भी हमारी बात हुई है। यहाँ के जो हमारे एएमसी साहब हैं उनको हमने विनती किया है कि आज सर्विस रोड को पूरा साफ करो, वहाँ की गाड़ियों को पूरा हटाया जाए। ये काम ट्रैफिक इंचार्ज का है। अब ट्रैफिक इंचार्ज साहब भी कल परसों मुमरा में आए हैं। गैरेज पे एक्शन होना चाहिए, गैरेज पे कंप्लेन होना चाहिए। हमने तो भी वही डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब इनके बिल्डिंग में पानी पीने के लिए इनको दिक्कत हो रही है।